हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत को अच्छे से डिस्कस किया और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सबको अच्छे से डिस्कस किया, और उन्हीं से रिलेटेड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किए थे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम मुग़ल काल यानी कि मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नामक के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की सीट पर 1494 में बैठता है। बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध: पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी, यानी कि तोपखानों का प्रयोग किया था। इसके दो प्रसिद्ध निशानची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, जिनकी वजह से इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया था। इसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। फिर हुआ चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान और बाबर के बीच में। बाबर के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए, बाबर उनमें सब में विजयी रहा। बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी कि बाबरनामा, इसकी रचना तुर्की भाषा में की थी। बाद में इसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम हुमायूं। इसके बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा के सिंहासन पर बैठता है और उस समय हुमायूं की उम्र 23 वर्ष होती है। 1533 में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नगर की स्थापना की थी। हुमायूं के द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध: देवरा का युद्ध, चौसा, बिलग्राम या कनौज 1540 में लड़ा था। सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा था। हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है? 1556 ईस्वी में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय यानी कि शेर मंडल, वहाँ उसकी सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं का इतिहासकार लेनपुल हुमायूं के बारे में क्या कहता है कि जिस तरह हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह इसकी ज़िंदगी में भी यह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। इसके बाद अगले शासक आते हैं शेरशाह, 1540 से लेकर 1545 तक। इनके बचपन का नाम फरीद था और यह सूरवंश से संबंधित थे। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह ने ही जीटी रोड का निर्माण कराया था। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद अगले शासक आते हैं अकबर। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट यानी कि पाकिस्तान में हुआ था। अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम से हुआ था, जो हुमायूं की पत्नी थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी 1556 ईस्वी में। इसमें अकबर जीत जाता है, यानी कि अकबर की तरफ से उनके सेनापति बैरम खां लड़ रहे होते हैं। और अकबर के शासन को हिंदी के साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। अकबर के बचपन का नाम यानी कि अकबर का नाम जलाल भी होता है। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बादशाही की उपाधि से सिंहासन पर बैठते हैं। बैरम खां इनका संरक्षण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में होती है, पर लेकिन अकबर की तरफ से बैरम खां लड़ते हैं। अकबर उस टाइम बहुत ही छोटे होते हैं, 13 वर्ष के होते हैं, और इन्होंने सबसे छोटी उम्र में गद्दी पर बैठ जाते हैं। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न कौन कौन थे? वो थे अबू फजल, फैजी, तानसेन, बिरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना और फ़कीर अलाउद्दीन अजीजुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये 9 रत्न थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। बिरबल का नाम था महेश दास। ये अकबर का प्रसिद्ध सलाहकार था। हल्दी घाटी का युद्ध यानी 1576 ईस्वी में
महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता, जिसमें महाराणा प्रताप हार जाते हैं और अकबर जीत जाता है। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। मियाँ की ठोडी, मियाँ का मल्हार, कंठाभरण और वाणी विलास की रचना, ये सब तानसेन के ही वो थे, एक नृत्य थे, यानी कि अच्छे खासे संगीतज्ञ थे, तो इन्हीं के संगीतज्ञ थे, इन्हीं की रचनाएं यानी कि तानसेन की रचनाएं ये कहा जा सकता है। और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित था। अकबर ने गुजरात के विजय के समय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था और यहीं पर अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। नोट, एक बात नोट कर लेना, मुगलों की जो राजकीय भाषा थी यह थी फारसी। अबू फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो याद रखना अबू फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अगले शासक आते हैं जहांगीर और सलीम, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। 1611 में जालंधर के शासक को पराजित कर पूर्वी भाग पर कब्जा कर लेते हैं। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा किले से लेकर शाह बुर्ज एवं यमुना नदी के तट पर स्थित एक पत्थर खंभे से लगवाई गई थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेरुनिस्सा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हुआ था। जहांगीर ने शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी, पर लेकिन 1607 में शेर अफगान की मृत्यु हो गई। उसके बाद मेहरुनिस्सा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त की गई और वहीं पर सबसे पहले जहांगीर इनको देखता है और इनके सुंदर रूप से मग्न हो जाता है, यानी कि पूरा इनका मन पिघल जाता है और जहांगीर 1611 में इससे विवाह कर लेता है। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है। मेहरुनिस्सा के बारे में हम आपको और थोड़ा बता देते हैं। लाडली बेगम शेर अफगान की मेहरुनिस्सा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ होती है। नूरजहां की माँ अतमत बेगम यानी कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी इन्होंने। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे वो थे कैप्टन हॉकिंस। इसके अलावा भी और अंग्रेज आए थे, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एवर्ड टेरी। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो थे शाहजहां खुर्रम, 1627 से लेकर 1657 तक। इनके द्वारा कुछ मुख्य निर्माण किए गए हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, जिसके कलाकार कौन थे, अहमद लाहौरी, और मयूर सिंहासन, इसके कलाकार थे बेबादल। मयूर सिंहासन पर सबसे पहले शाहजहां बैठे थे और सबसे अंतिम में कौन बैठे थे, ये आप हमें बताना कि मयूर सिंहासन पर सबसे अंतिम में कौन बैठे थे। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण कहा गया है। 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मद का युद्ध हो गया और इस युद्ध में दारा की पराजय हो जाती है। दारा हार जाता है इस युद्ध में। शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो यानी कि मुमताज़ था। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो होते हैं औरंगजेब, 1658 से लेकर 1707 तक, यानी कि 1657 से 1707 तक। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। लोग इसे प्यार से आलमगीर और जिंदा पीर कहकर बुलाते थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, इसलिए इसे जिंदा पीर भी कहकर बुलाते थे। इसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। उसमें सबसे फेमस मंदिर थे जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का कैलाशनाथ मंदिर। पूरे मुगल वंश में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला है तो इसी ने वसूला है, औरंगजेब ने ही वसूला है। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। सबसे पहले किसने लगाया था, गुलाम वंश में फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद कुछ शासक और आते हैं, वो शासक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें सबसे लास्ट में अंतिम शासक बचते हैं बहादुर शाह द्वितीय, यहाँ के अंतिम शासक होते हैं। और यहीं पर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ। हमने आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, जिस किसी को भी समझ ना आए